योगी का नाम आते ही धर्म और राजनीति की बहस छिड़ जाती है। योगी के विरोधी, खासतौर पर अखिलेश, उनके पहनावे और मठ को लेकर कमेंट करते रहते हैं। 2027 तक ये सिलसिला डे बाय डे बढ़ता ही चला जाएगा। योगी आदित्यनाथ भी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, जैसे को तैसा जवाब तुरंत देते हैं। आजकल योगी के एक ऑर्डर ने बहुत खलबली मचा दी है। धर्म और अधर्म की डिबेट शुरू कर दी है। यूपी में आज 2 जिलों में बुलडोजर चला और सारे जिलों में एक सेंटर बनाने की तैयारी शुरू हो गई। योगी अब कौन सा नया मॉडल लॉन्च करने वाले हैं जिससे अखिलेश यादव चौकन्ने क्यों हो गए हैं, अपने वोट गिनने लगे हैं? योगी की पुरानी फिलॉसफी में नई पॉलिसी क्या है? अखिलेश डी फॉर डिलीट क्यों बता रहे हैं? योगी डी फॉर डिटेन क्यों समझा रहे हैं? पूरी एबीसीडी इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ यूपी के बरेली में दंगाइयों पर बुलडोजर, दूसरी तरफ अयोध्या में रामोत्सव का भव्य समारोह। धर्म और अधर्म क्या होता है? योगी के राजधर्म की ये दोनों तस्वीरें सबसे सटीक व्याख्या है, जिसे आज योगी आदित्यनाथ ने एकदम स्पष्ट कर दिया। यानी परिणाम तय है और जो हम मानते रहे हैं, यतो धर्मस्ततो जया है। जहां धर्म होगा, जहां कर्तव्य होगा, वहीं जय होनी है। उसके इतर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। किसी को कोई गरूर नहीं पालना चाहिए कि अधर्म के मार्ग पर चले और विजय हो जाए। कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। और यह भारत की सनातन धर्म की परंपरा है। यह प्रकृति का अटूट नियम है। सदैव से यही हुआ है और यही होता आ रहा है। मतलब अधर्म पर चलोगे तो बरेली में जो हो रहा है वो होना तय है, और वही होगा जैसा बरेली में दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ के अधर्म पर पीले पंजे से प्रहार हुआ। योगी ने जब अधर्म की व्याख्या की तो गीता में लिखे उद्धरण का जिक्र कर स्पष्ट किया, यूपी में अधर्म का हश्र ऐसा ही होगा। धर्म पर चलोगे तो ये होगा जो अयोध्या में हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का ध्वजारोहण हो रहा है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर पर ध्वजा स्थापित करेंगे। धर्म और अधर्म दोनों का अंतर यही है जो योगी कह रहे हैं, और उसे संघ प्रमुख मोहन भागवत और भी अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं। हमारा देश संपूर्ण दुनिया का विश्व गुरु था। अनेक राजाओं के राज्यों से मंडित था। कवि चक्रवर्ती सम्राट भी होते थे। दुनिया का एक बहुत बड़ा संबल भारतवर्ष था, तब भी भारतवर्ष था। और 1000 साल तक आक्रामकों के पैरों तले रौंदा गया। पारतंत्र में जीना पड़ा। धर्मस्थलों की सब बातों की हानि हुई। जबरदस्ती मतांतरण होने लगा। ये सब था, तब भी भारत था। वो वैभव के दिन नहीं रहे, वो आक्रमण के दिन भी चले गए। अब राम मंदिर पर झंडा फहराने वाले। तब भी भारत था, अब भी भारत है। यूपी में तो धर्म काटा ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलेगा भी। धर्म की ध्वजा लहराएगी और अधर्म को बुलडोजर रौंदेगा। धर्म और अधर्म की इस व्याख्या को हिंदू मुसलमान से मत जोड़ी। बात यहाँ उस सोच की है जो राष्ट्र को धर्म नहीं मानती, धर्म के चोले में अधर्म के साथ खड़ी हो जाती है, जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण SIR है, जिसमें घुसपैठियों को पहचाना जाएगा और उनको देश से बाहर निकाला जाएगा। ये राजधर्म का हिस्सा है, लेकिन इससे कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। वो इसे धर्म से जोड़ रहे हैं, मुसलमानों पर अत्याचार से जोड़ रहे हैं।
कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मैं ये कहता हूं अफराद थे, बनाना चाहते थे, बना दिया उन्होंने, खड़ा कर दिया। आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, आज निकली हुई है जमीन। लेकिन ये भूल रहे हैं कि ये यूपी है और यूपी में जब तक योगी आदित्यनाथ हैं तब तक ये मजहब वाला विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अभी से अफसरों से हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाने के ऑर्डर दे दिए हैं। प्रत्येक जिले के डीएम को अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया है। घुसपैठियों को रखने के लिए हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाने के आदेश दिए गए हैं। इन डिटेंशन सेंटर में विदेशी नागरिकता रखने वाले भारत में घुसे घुसपैठियों को रखा जाएगा। इनकी जांच प्रक्रिया पूरी करने तक इनको डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाएगा और डिटेंशन सेंटर में रखे गए अवैध घुसपैठियों को तय प्रक्रिया के बाद उनके असली देश भेजा जाएगा। यही तो धर्म है, लेकिन इसमें कुछ लोगों को अधर्म दिख रहा है, क्योंकि कोर वोट बैंक कमजोर होता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। 8 साल में भी तो घुसपैठियों की पहचान नहीं कर पाए। ये हास्यास्पद बात है। केवल और केवल मीडिया की तरफ से हाइप देना, परसेप्शन बनाकर लोगों को केवल बेवकूफ बनाना। 8 साल से आपकी सरकार क्या कर रहे थे? इसका मतलब कि आपकी काम करने की क्षमता नहीं है, आपके ऊपर प्रशिक्षण लगता है मुख्यमंत्री जी। यूपी में एसआईआर का खौफ इनको क्यों है? क्योंकि इसका रिजल्ट बिहार में अखिलेश और राहुल गांधी दोनों देख चुके हैं। राहुल के साथ तेजस्वी दोनों चीख चीख कर कह रहे थे कि उनके वोट काटे जा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? बिहार ने इनके नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया, घुसपैठियों को वोट नहीं देने दिया। अब अखिलेश भी आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर से हमारी जीती हुई सीटों पर 50,000 वोट काटने की प्लानिंग चल रही है। लेकिन योगी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि यूपी में धर्म का राज चलेगा, राष्ट्र सर्वोपरि होगा, अवैध घुसपैठिया बाहर होगा। योगी ने जब ये बात अखिलेश यादव को पहुंचाई, तब उन्होंने उन सभी लोगों को भी जवाब दिया जो लोग संघ पर सवाल करते हैं। उन्होंने बताया कि संघ राष्ट्र के साथ खड़ा रहता है, घुसपैठियों के साथ नहीं। दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। दुनिया के लोग आते हैं, दुनिया के एम्बेसडर आते हैं, हाई कमिश्नर्स आते हैं, वे हम लोगों से पूछते हैं कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप लोगों का जुड़ाव है? हम लोग कहते हैं हाँ, हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया है। कहा इतना बड़ा संगठन कैसे हो गया, इसकी फंडिंग का पैटर्न क्या है? हमने कहा फंडिंग पैटर्न नहीं है, ये कोई ओपेक के देश यहां पैसा नहीं देते, यहां कोई इंटरनेशनल चर्च पैसा नहीं देता, यहां समाज के सहयोग से संगठन खड़ा हो रहा है और समाज के संगठन के लिए, समाज के लिए ही अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करता है और हर एक क्षेत्र में काम कर रहा है। कोई भी पीड़ित आएगा, उसकी सेवा अपना कर्तव्य मान करके एक एक स्वयं सेवक करता है।
बिना ये परवाह के बगैर ये कौन जाति का है, किस मत का है, किस मजहब का है, किस क्षेत्र का है, किस भाषा भाषी का है, इसकी परवाह के बगैर पीड़ित है उसकी सेवा करनी है, उसके साथ खड़ा होना है, एक कर्तव्य मान करके। सेवा को किसी सौदे के साथ नहीं जोड़ता है। याद करना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यही शिक्षा है कि राष्ट्र प्रथम भाव के साथ राष्ट्र के अंदर हर उस पीड़ित की मदद करना जो भारत को परम वैभव तक ले जाने में सहायक हो सकता हो, सबके साथ खड़ा हो जाना। और यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा है, जिसने सेवा के साथ पिछले 100 वर्षों में कोई सौदेबाजी नहीं की, लेकिन कुछ लोगों ने दुनिया में भी और भारत में भी सेवा को सौदे का माध्यम बनाया है। वे लोभ से, लालच से, दबाव से भारत के डेमोग्राफी को बदलने के लिए हर प्रकार के छल और छद्म का सहारा लेकर के अपना ताना भी और अपना बाना भी बदल करके भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। संदेश साफ है कि कोई भी घुसपैठिया यूपी में रहेगा नहीं और जो भी उन्हें संरक्षण देगा वो भी बचेगा नहीं। योगी आदित्यनाथ ने 3 नवंबर को बिहार में चुनावी रैली के दौरान ही घुसपैठियों को लेकर इंडिकेशन दे दिया था, जिसे अब योगी ने लागू कर दिया है। योगी का पूरा सिस्टम घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए एक्टिव भी हो गया है। 23 नवंबर को प्रतिवर्ष की तरह आज भी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा झंडा दिवस मनाया जा रहा है। पुलिस की सभी यूनिट्स में, सभी बटालियंस में, सभी जिलों में इसको बहुत ही उत्साहपूर्वक और बहुत ही सम्मान के साथ हम लोग मनाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस नागरिकों की सेवाओं के लिए और अपने कर्तव्यों के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हम लोग जो घुसपैठिए हैं, ऐसे विदेशी हैं जो कि अनाधिकृत रूप से यहाँ पर आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते रहते हैं। इसको एक अभियान के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है और कतिपय जगहों पर जो डिटेंशन सेंटर हैं उनका प्रावधान जो कि कानून में है उसको सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे कि उनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा सके। ये एक अभी लाइव इन्वेस्टिगेशन है, इसके बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट एटीएस हमारी एक स्पेशलाइज्ड संस्था है और उसका मुख्य दायित्व और ध्येय जो आतंकवादी या ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना है, वो कार्रवाई कर रही है। योगी आदित्यनाथ गीता प्रेरणा उत्सव में थे, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत भी आए थे। दोनों गीता का उदाहरण देकर धर्म, अधर्म और कर्म सबको ही बड़े ही बारीकी से समझा रहे थे। योगी और मोहन भागवत दोनों ने राष्ट्र की बात की, लेकिन जरूरी यह है कि राष्ट्र की बात दिल और दिमाग में बैठती कैसे है। बात इसकी है, रास्ता धर्म से ही जाता है और सनातन राष्ट्र को ही अपना असली धर्म और कर्म बताता है। इन दुविधाओं से बाहर निकलकर धर्म के लिए, देश के लिए, ईश्वर के लिए, अपने आत्मा के सम्मान के लिए हमको अपना कर्तव्य करते रहना है। उससे क्या मिलेगा ये सवाल नहीं करना, अपना धर्म चलना। हम भारत के लोग हैं, हम हिंदू समाज है, हम हिंदू राष्ट्र है। हम सारी दुनिया को सेवा का संदेश देंगे, त्याग का संदेश देंगे, धर्म का संदेश देंगे। वैसा हमारा जीवन होगा, उससे दुनिया सीखेगी। और ऐसा हमारा जीवन हो, इसलिए हमें करना क्या है, तो हमारी सभी परंपराओं का जो भारत में आज तक हो गई उन सब का, और भारत में आगे होगी उनका भी, या यूं कहे कि विश्व में विज्ञान और अध्यात्म के बारे में जितना विचार पहले हुआ है और बाद में भी होगा, उन सब का निचोड़ हमारे हाथ में 700 श्लोकों में भगवान व्यास ने दिया है, श्रीमद् भगवद गीता के रूप में। जो बात संघ प्रमुख कह रहे हैं उसी सनातन का प्रतिमान है अयोध्या का भव्य राम मंदिर, जिस पर 25 नवंबर को सनातन की भव्य विरासत को सजोने वाली ध्वज पताका लहराएगी, जिसकी तैयारी भी भव्य तरीके से हो रही है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर आएंगे, ध्वजा को स्थापित करेंगे
उसकी तैयारी हो रही है। राम मंदिर जाने वाले प्रवेश द्वारों को सजाया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर जाने वाला ये आदि शंकराचार्य द्वार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जब अयोध्या आएंगे तो इसी रास्ते राम मंदिर को जाएंगे और अयोध्या को सजाया जा रहा है। जो सड़कें हैं उसमें इस तरह से लाइट्स लगाई गई हैं और ये जो द्वार है, पहले का जो द्वार था वो एक पुरानी तरह का द्वार था जो बंद रहता था, सिक्योरिटी रहती थी। अब इसको इस तरह से सुंदर एक द्वार बनाया गया है और 25 तारीख के कार्यक्रम के लिए फूलों से सजाया जा रहा है। ऊपर भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, उसके नीचे शिखर ध्वजारोहण महोत्सव है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र आपका हार्दिक स्वागत करता है। नीचे भी सब तरफ जहाँ भी आपकी निगाह जाएगी आपको यहाँ फूल ही फूल नजर आएंगे। पूरी अयोध्या सज रही है, सड़क पर रोशनी की जा रही है, राम धुन और भजन बजाए जा रहे हैं, रंग रोगन हो रहा है, पूरी अयोध्या उत्सव मना रही है। राम मंदिर में ध्वजोत्सव के दिन 191 फीट की ऊंचाई पर ध्वज लहराया जाएगा। ध्वज 22 फीट लंबा होगा, 11 फीट चौड़ा होगा। पहले इसका 11 किलो वजन था, अब 2.5 किलो का हो गया है। राम मंदिर का शिखर जमीन से 161 फीट ऊंचा है। उसके ऊपर ध्वज दंड होगा। ध्वज को करीब 191 फीट ऊंचा ले जाया जाएगा। ध्वज पर कोविदार वृक्ष के साथ सूर्य वंश के प्रतीक, सूर्य के साथ ओंकार का चिन्ह होगा। रंग केसरिया होगा। ध्वज लहराने का रिहर्सल भी शुरू हो गया है। भारतीय सेना ध्वज स्थापित करने के लिए रिहर्सल कर रही है। 22 गुणे 11 का ध्वजारोहण किया जाएगा। 22 मतलब होता है कि परमात्मा यहाँ पर उपस्थित है 22, और उसमें 2 चिन्ह लगाए गए हैं। एक का नाम कोविदार है और जो है एक का नाम जो है वो ओंक है। कोविदार मतलब होता है कि अगस्त ऋषि ने यहाँ पर जो है पारिजात का पौधा ला कर दिया था, उसके साथ मदार का पौधा मिला करके एक पौधा बना दिया जो संपन्नता औषधि का प्रतीक है। इस तरह का झंडा वहाँ पर आरोहण किया जाएगा। अयोध्या का ये भव्य राम मंदिर है जिसके शिखर पे 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वज लहराएंगे। वो जो लाइट दिखाई दे रही है वहीं पे ध्वज लहराया जाएगा। जमीन से करीब 191 फीट ऊंचा ये ध्वज होगा। ये ध्वज खास होगा, 22 फीट ये लंबा होगा, 11 फीट चौड़ा होगा। ये इस तरह से बनाया जा रहा है कि इस पे मौसम का असर ना हो, पानी का असर ना हो। खास तरह से अहमदाबाद से ये ध्वज बनाया गया है। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। 25 को मोदी जी आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। और ध्वजा का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व है। मतलब कहते हैं कि अगर ध्वजा का दर्शन हो गया तो समझ लो ठाकुर जी का दर्शन हो गया है। तो ध्वजा जब लहरा जाएगी तो फिर तो और क्या कहना है। जब राम मंदिर के दिन 191 फीट की ऊंचाई पर श्री राम की पताका लहराएगी, सनातन की विरासत उस वक्त अपने सबसे उच्च शिखर पर होगी। यही देखकर, यही सोचकर पूरा सनातन समाज आह्लादित है। उनका उत्साह बता रहा है कि धर्म के रास्ते ही राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। एक अयोध्या में राम राज की स्थापना हो चुका है। जब से हमारे योगी मोदी जी आए तब से भव्य और दिव्य अयोध्या ही नहीं भारत विश्व गुरु बन चुका है। और अयोध्या में मेरे राम आ चुके हैं। राम जी के मानस में राम जी मानस की चौपाई के माध्यम से बताना चाहता हूँ। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। पूरी अयोध्या में ध्वज पताका तोरण पुर छावा। जिस प्रकार से राम जी के आगमन के समय ध्वज पताका तोरण से और बंधनवार से संपूर्ण अयोध्या सज धज गई थी, उसी प्रकार से 464 वर्ष के कलंक के ढांचे को मिटाने के बाद हिंदू समाज 500 वर्ष के संघर्ष के बाद जो राम मंदिर को प्राप्त किया, उस राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोपण करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और जब राम मंदिर पर ध्वजा फहराएगा तो संपूर्ण देश के अंदर हिंदुत्व का भी परचम फहराएगा। बात सिर्फ अयोध्या की नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में भी माघ मेले की तैयारी शुरू कर दी है। योगी खुद प्रयागराज पहुंचकर माघ मेले की तैयारी देख रहे हैं। जब वो प्रयागराज पहुंचे तब 11 ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के बीच संगम नोच पर गंगा पूजन किया था और पक्षियों को दाना भी खिलाया था। बताया जा रहा है कि इस बार करीब 15 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर सकते हैं। योगी धर्म के रास्ते ही कर्म पथ पर चल रहे हैं। याद करिए, जब पहला श्लोक आता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
समवेता युत्सव, यानी धर्म क्षेत्र से ही शुरू होता। धर्म क्षेत्र दुनिया के अंदर कहीं नहीं होता होगा जहां युद्ध का मैदान धर्म क्षेत्र के रूप में जाना जा रहा हो, लेकिन हमारे यहां हर कर्तव्य को हमने पवित्र भाव के साथ माना है। अच्छा करेंगे पुण्य के भागीदार बनेंगे, गलत करेंगे पाप का भागीदार बनेंगे। और ये मान करके जब हर सनातन धर्मावलंबी चलता है तो वह अच्छा करने का प्रयास करता है। भारत ने विश्व मानवता को जो संदेश दिया है प्राचीन काल से ही, उसका वह संदेश भी वही है। आप याद करिए ना, हमने कभी नहीं कहा कि मैं जो कह रहा हूं यही सब कुछ है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारी उपासना विधि ही सर्वश्रेष्ठ है। हमने सब कुछ होते हुए भी कभी भी अपनी श्रेष्ठता का डंका नहीं पीटा। जो आया उसको शरण दिया, जिसके ऊपर विपत्ति आई उसके साथ खड़े हो गए, जिसके सामने कोई चुनौती आई उसकी चुनौती का सामना करने के लिए सनातन धर्मावलंबी उसके साथ सहयोग के लिए खड़ा हो गया। अन्याय नहीं होना चाहिए, जियो और जीने दो की प्रेरणा अगर किसी ने दी है तो अब भारत की भूमि ने दी है। सनातन वे ऑफ लाइफ है और सनातन का रास्ता राष्ट्र उत्थान की तरफ जाता है। योगी यही बात कह रहे हैं और सबको समझा रहे हैं।